एक्सपेरिमेंट देखना है और हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है, वी हैव टू थ्रो 2 डाइस, हमें 2 डाइस को रोल कराना है। 2 डाइस, डाइस जो है ना प्लूरल है, डाई सिंगुलर है। अगर एक डाई यूज कर रहे हो तो मतलब 6 फेस हो गए बस, लेकिन जब 2 डाइस यूज करोगे तो एक के 6 फेसेस और अगले के 6 फेसेस, ठीक है, तो 6 और 6 2 फेसेस आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू थ्रो 2 डाइस, 2 डाइस आपको थ्रो करनी है और आपको उनका सम रिकॉर्ड करना है। आपको 2 डाइस थ्रो करनी है एंड यू हैव टू रिकॉर्ड देयर सम, मतलब आपको दोनों डाइस थ्रो करनी है, दोनों पे 2 नंबर आएंगे, उन दोनों को ऐड करके लिखना है आपको। और फिर आपको ये क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। क्या आपके क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज एटलीस्ट 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एट मोस्ट 5 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये आपको इन सब के जवाब आपको देने हैं। अच्छा, अब ये आप बगैर, ये जो मैंने नीचे डायग्राम बनाई हुई है ना, इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। मैं इसको लिख देता हूँ, तुम लोग भी लिख लो। इसका नाम है पॉसिबिलिटी डायग्राम। ये बेसिकली सैंपल स्पेस की तरह है। अगर एक्सपेरिमेंट छोटा होता है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ सैंपल स्पेस, जैसे मैंने कॉइन का सैंपल स्पेस तुम्हें लिख के दिखाया, तुम्हें मैंने डाइस का जो है वो सिंगल डाई वाला जो है वो स्पेस लिख के दिखाया। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 2 डाइस है ना, तो अब जो है ना सैंपल स्पेस हमारी बनेगी पॉसिबिलिटी डायग्राम। इसके अंदर हमारे सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब इसमें मैंने किस तरह बनाया है इसको, ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, ये पहली वाली डाई के फेसेस हैं। ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, ये दूसरी वाली हो गई। अब उसने बोला है देयर सम इज रिकॉर्डेड, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैंने फिल कैसे किया इसको। यहाँ अब मैंने अज्यूम किया कि मेरी पहली डाई पे 1 आया है, दूसरी पे भी 1 आया, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 यहाँ से उठाया, 2 यहाँ से उठाया, 1 + 2 3, 1 + 3 4 हो गया। 1 यहाँ से उठाया, 4 यहाँ से उठाया, 5 हो गया। 1 यहाँ से उठाया, 5 यहाँ से उठाया, 6 हो गया। 1 यहाँ से उठाया, 6 यहाँ से 7 हो गया। तो ये 2 3 4 5 6 ये पूरे नंबर मैंने ऐसे लिख दिए। उसके बाद जब यहाँ पे आऊंगा तो 2 उठाऊंगा और 1 से ऐड करूंगा, 2 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 3 5 हो गया। इस तरह करके मैंने अपनी सारी रॉस जो है ना वो इस तरह पूरी कर ली। यहाँ पे आऊंगा तो 3 यहाँ से उठाया, 1 यहाँ से उठाया, 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। अगर तुम शॉर्ट में पूछो तो काउंटिंग चल रही है बस, यहाँ 2 से लेके काउंटिंग चल रही है, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। इस तरह मैंने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी डायग्राम कंप्लीट कर ली। पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने के लिए नहीं आती, कंप्लीट करने के लिए आती है, ठीक है। हम चूंकि पहली बार कर रहे हैं तो हमने देख लिया कि बनती किस तरह है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं तो तुम क्या बोलोगे? टोटल आउटकम जरा काउंट करके मुझे बताओ। ये जो ग्रीन में जितने नंबर तुम्हें नजर आ रहे हैं सबको काउंट करके बताओ कितने आ रहे हैं। ये पॉसिबल आउटकम्स यही है ना सारे मेरे, तो ये पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? ये पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास आ गए 36, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए मेरे पास 36। आप इन ग्रीन वाले नंबर्स को ऐड कर लोगे, आपको पता चल जाएगा 36 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ प्राइम नंबर। अब तुम्हें सम निकालने की जरूरत नहीं है, तुमने निकाला हुआ है डायग्राम में, तुम्हारे पास सारे नंबर लिखे हुए, तुम्हें सिर्फ देखना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन से है। अब हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम नंबर हमारे पास है 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है और हमारे पास 7 है, ठीक है। और 5 के बाद 7 और 11 भी है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये तलाश करो ये तुम्हें कितने नजर आ रहे हैं, जरा यहाँ काउंट करो। 1 हो गया, 2 3 4 तो पहली रो में ही हो गए। अब जरा जल्दी से सारे काउंट करके मुझे बताओ कि ये कितने प्राइम नंबर्स यहाँ नजर आ रहे हैं। जो भी आएंगे हम यहाँ न्यूमरेटर में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्राइम नंबर जरा काउंट करके बताओ कितने आ रहे हैं। काउंट करो प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं। जब ये डायग्राम बन जाती है ना पॉसिबिलिटी डायग्राम, तो अब आपको सिर्फ ऐड करना है, बस ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल 15 आ रहे हैं, जबरदस्त। 15 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूमरेटर पे 15 आ गया। अब इसको रिड्यूस कर दो जल्दी से, ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा। 3 5 से 15 हो जाएगा और 3 12, तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ गया 5/12, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने के बाद काम इतना आसान है। उसके बाद देखो सम इज एटलीस्ट 10, सम इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम तो 10 होना चाहिए, 10 से कम पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 से ज्यादा पॉसिबल है बिल्कुल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। इसका मतलब यू नीड टू गेट 10, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सब एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, ऐसे करके वो बना ली लाइन 10 की। तो मैंने सारे 10 काउंट कर लिए, मैंने सारे 11 काउंट कर लिए और 12 तो एक ही है, तो ये मेरे पास हो गया 6/36, ठीक है ना। तो ये 6 आ गया और ये आ गया 36, तो 6/36 कितना हो गया? 1/6 हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर मेरे पास ये आ गया। इसी तरह एटमोस्ट 5 का क्या मतलब है? एटमोस्ट 5 मींस मैक्सिमम 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होंगे लेकिन 5 से कम चल जाएंगे।
ठीक है, एटमोस्ट 5 का मतलब है कि 5 से कम तो चल जाएंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 होने चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, 5 पे ऐसे करके लाइन बना ली, 5 पे लाइन बना ली, सारे 5 काउंट कर लिए, सारे 4 काउंट कर लिए, और मैंने 3 और 2 काउंट कर लिए। तो ये कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आ गए। तो इसका मतलब हो गया ये 10/36 हो गया। इसको भी रिड्यूस कर लो, तो ये 36 को रिड्यूस कर दो, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पॉसिबिलिटी डायग्राम का क्वेश्चन हो गया। अब ये पॉसिबिलिटी वो डायग्राम में ना बहुत सारी चीजों की बन सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइस की बने। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ और मैं जो है एक डाई को रोल कर रहा हूँ, तुम उसकी भी पॉसिबिलिटी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, बस पॉसिबिलिटी डायग्राम हमारी हेल्प करती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, वरना फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको सोच सोच के करना पड़ेगा, उसमें गलती का चांस होता है। इसमें बताओ कोई इशू? बस अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो डिस्कस करते हैं, एक सवाल है उसका भी फिनिश करते हैं। मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? पॉसिबिलिटी डायग्राम बनानी आ गई? चलो बस जल्दी से एक आखिरी चीज और डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको इसने बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की डेफिनेशन ये है कि अगर दो इवेंट्स एक साथ अकर नहीं हो सकते, तो ऐसे दो इवेंट्स को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन विच टू इवेंट्स कैनॉट अकर टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे काम है जो दो आप एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल इस तरह करी थी कि आप जब पानी पी रहे होते हो तो आप सांस नहीं ले सकते। ठीक है ना, जब आप पानी पी रहे होते हो, जब आप सिप ले रहे होते हो, पानी पी रहे होते हो, उस वक्त आप अपनी सांस रोक लेते हो। जब आपको स्नीज आती है उस वक्त आप सांस नहीं लेते। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक साथ अगर नहीं हो सकते हैं ना। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जब इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे ना तो मैं एग्जांपल्स पूछूंगा तुमसे, तो तुम बताना कि ऐसे क्या इवेंट्स है जो साथ नहीं हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है ना, तो अब बस इसकी एग्जाम्पल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि ऐसे दो इवेंट्स जो एक साथ अकर नहीं हो सकते वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, जैसे अभी हमने पिछली वाली क्लास में इक्वली लाइकली इवेंट्स को डिस्कस किया था। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, नाम से भी जाहिर हो रहा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, मतलब जिसके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर होती है, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। सही है ना। अच्छा, अब ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ऐसे दो इवेंट्स जो साथ नहीं हो सकते। मतलब दो साथ नहीं हो सकते तो ये भी अलग होगा, वो भी अलग होगा। तो अब इसमें ना और का वर्ड यूज होता है। अभी तुमने देखा था एक सवाल में हमने और का वर्ड यूज किया था। तो ये जब दोनों एक साथ नहीं हो सकते, डिसजॉइंट वाला याद है, डिसजॉइंट सेट्स याद है, ये डिसजॉइंट जैसा ही है। मतलब ये भी अलग वो भी अलग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिसजॉइंट में भी हम यही करते थे। डिसजॉइंट में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रिपीट हो रही होती थी। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है ना बेसिकली डिसजॉइंट की तरह ही है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या एक होगा या दूसरा होगा। सही है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अब इसका क्वेश्चन क्या है, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमसे कह रहा है कि 3 पॉसिबल इवेंट्स दैट कैन अकर व्हेन वी रोल एन ऑर्डिनरी फेयर डाई आर दिस। ठीक है, आपसे कह रहा है एन इवन नंबर, अ फैक्टर ऑफ 9 और अ फैक्टर ऑफ 16। पहले तो एक काम ये करते हैं कि देखते हैं कि हमारा इवेंट ये था कि हमें क्या करना था, डाई को रोल करना था ना। तो पहले एक काम करो, डाई के जल्दी से सारे लिख लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सैंपल स्पेस बना लिया हमने ताकि नंबर्स हमारे सामने आ जाए। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से पहले काम करते हैं, सारे सेट्स के जो है ना सिंगल सिंगल जो सेट्स लिखे हुए हैं इनके एलिमेंट्स लिख लो। मुझे ये बताओ कि इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं। इवन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। ठीक है, ये 3 इवन नंबर्स आ गए। अच्छा, इसको भी ऐसे कर देते हैं, सेट में बना देते हैं। 2 4 6 आ गया। अब फैक्टर ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और किसी के टेबल में 9 आता है, और किसी के टेबल में 9 आता है, 1 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, 1/6 कह रहे हो, चलो देखते हैं। 1/6 नहीं हो सकता, देखते हैं चलो। अच्छा, फिर क्या हो गया, अब फैक्टर ऑफ 16। 16 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और 2 के टेबल में भी 16 आता है। ठीक है, और 4 के टेबल में भी 16 आता है। ठीक है, इसके अलावा तो और जो नंबर है वो हमारे पास है ही नहीं ना ऊपर। हमें तो 1 2 3 4 5 6 के उसमें देखना है ना। चलो, अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए भी हो और बी भी हो। तो ए भी हो और बी भी हो। अब मुझे बताओ ए में कितने नंबर है, 2 4 6, और बी में कितने नंबर है, 1 3। तो ए भी चाहिए मुझे, ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए की हो जाएगी 3/6 हो जाएगी ए की। ठीक है, और का मतलब ये भी चाहिए मुझे, तो मैंने प्लस लगा दिया। बी की क्या हो जाएगी, 2/6।
अब इनको ऐड कर दो जल्दी से, क्या आंसर आ गया तुम्हारा? तुम्हारा आंसर आ गया 5/6। तो 5/6 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ये बताओ इसमें कोई मसला? अगर ये समझ में आया तो दूसरा वाला करके दिखाओ जल्दी से। दूसरा वाला कर लो जल्दी से। ये समझ में आ गया? और बोला है ना उसने, और का मतलब है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ए का मतलब क्या हो गया? इवन नंबर्स कितना है? 9/6। नहीं नहीं मूसा, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती ना। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ट्राई करो। ए क्या है? ए और सी क्या हो जाएगा? रिपीट नहीं करना, रिपीट क्यों कर रहे हो? रिपीट ना करो। रिपीट करोगे तो फायदा क्या है? वो नंबर तो सेम ही है ना। रिपीट ना करो इसको। ए और सी में क्या आंसर आएगा? ए में कौन कौन है? 2 4 6 है, ठीक है। और क्यों 6 को क्यों छोड़ दिया? ये कह रहा है ए और सी। ए और सी, तो ए में 2 4 6 तो आ गए। अब सी में क्या है? 2 और 4 रिपीट हो रहा है ना। हाँ, 16 के फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं जा सकता ना, क्योंकि मेरी जो डाय है उसमें तो 6 तक के नंबर्स होते हैं ना। वही यूनिवर्सल सेट वाला कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल सेट वाला कॉन्सेप्ट 8 में नहीं लिख सकता, क्योंकि 8 तो जाहिर सी बात है, ये मुझे नंबर 6 तक चाहिए। ठीक है, मुझे नंबर सिर्फ चाहिए 6 तक। 1 2 3 4 5 6 ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो 1 2 4 आ गया। 1 2 4 आ गया। हाँ, 4/6 सही कह रहे हो। 1 2 4 आ गया। ठीक है, चलो अब मैं भी करता हूँ। ए का क्या हो गया? ए में हमारे पास है 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 2 लिख दिया, आपने 4 लिख दिया और आपने 6 लिख दिया। सही है। अब जरा देखते हैं सी में क्या क्या है। सी में मेरे पास है 1, 1 मैंने नहीं लिखा तो 1 आ गया पूरा इसका। अब ये कितने हो गए टोटल? ये टोटल हो गए 4। इसका मतलब है कि ये मेरे पास हो गए 4। ठीक है। और अपॉन क्या हो गया? 6। तो 2/3 आंसर हो गया। ठीक है, ये भी उसी तरह है, रिपीट नहीं करना। रिपीट करोगे तो फायदा नहीं है ना, सेम नंबर आ जाएगा मेरे पास। तो अब मुझे नहीं पता 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो अब 4 4 एक ही बार लूंगा ना, 2 बार तो नहीं लूंगा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 2 हो गया एक बार, तो मैंने एक बार ले लिया।